अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर बीएस मैथमेटिक्स की। जैसा कि क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो वो 2.1 को हम लोगों ने नियरली कंप्लीट किया था और जो बाकी क्वेश्चन अगर रह गए थे तो हम लोग वो जूम ऐप के ऊपर उसकी डिस्कशन करेंगे, जूम ऐप पे उसकी डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.2। तो उससे पहले कुछ बात समझें कि तमाम स्टूडेंट्स जो से हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, आई थिंक 75 या 70 स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने अपनी अटेंडेंस जो सी है मुझे लाजमी तौर पे देनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाया करूँगा, ये यूट्यूब चैनल जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाया करूँगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपकी जो से डिस्कशन करनी होगी हम लोग वो जूम ऐप पे करेंगे। जूम ऐप हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, वहाँ पे डिस्कशन की जाएगी, हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन पे डिस्कशन की जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन करवाया करूँगा और वहाँ पे डिस्कशन हुआ करेगी। तो आप सबके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग ये लेक्चर लाजमी तौर पर सब स्टूडेंट्स देखें। आपकी स्ट्रेंथ शायद 70-75 की स्ट्रेंथ है, तो मुझे आपका जो CR है उसने मुझे ये आप तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लाजमी तौर पे देनी है और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर फ्रॉम प्रिंसिपल साहब की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं 2.2 द डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करने हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले हमने सेकंड ईयर में भी पढ़े होंगे, लेकिन उसकी कुछ एक्सटेंशंस भी हैं, वो भी देखते हैं कि डेरिवेटिव्स के फार्मूले कौन कौन से हैं। तो ये फार्मूलाज हैं, इसको आपने रिटर्न करना है। तो वाई एक फंक्शन हम लोगों को एफ ऑफ एक्स गिवन है विद सम पावर, और ये जो n है वो कोई भी रियल नंबर है, n कोई भी रियल नंबर है और ये फंक्शन की पावर है। तो डेरिवेटिव कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स, पावर रूल कहता है डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा। अब इसको इस तरह किस तरह से याद करना है, इसको लाजमी तौर पे याद करना है। क्या पावर पीछे, पावर अब पीछे आई है, पावर पीछे और फंक्शन की पावर में से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव इस पावर को छोड़ के फंक्शन का। तो याद किस तरह करना है, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के। तो ये पावर रूल है। इसके बाद है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये है कि फर्ज करो आपके पास फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आपके पास आएगा पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर y 2 की बजाय 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो एफ जी एच, और इसी तरह आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जो सा होगा वो क्या निकलेगा, पहला फंक्शन वैसे ही, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे दोनों वैसे ही एज इट इज, प्लस पहला फंक्शन अब वैसे ही, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और तीसरा फिर से वैसे ही एज इट इज, और फिर पहला और दूसरा फंक्शन वैसे ही और तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आपको पता है डेरिवेटिव क्या हो रहे हैं, हर एक पे टर्म वाइज क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे दो वैसे ही, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहला और तीसरा वैसे ही, फिर पहले दो वैसे ही और तीसरे का डेरिवेटिव। तो आप इस तरह इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 फंक्शन है तो यहाँ पे 4 फंक्शन, 5 फंक्शन, तो आप इसी तरह इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा मेथड था क्वोशिएंट रूल। तो फर्ज करो दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं सच दैट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या निकलेगा, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। तो ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, फिर डिनोमिनेटर वैसे ही,
फिर फंक्शन जो न्यूमिनेटर है उसका डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट डिनोमिनेटर। इसके अलावा भी बहुत सारा इसके अलावा भी फार्मूलाज हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो फार्मूलाज को मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चंस को स्टेप वाइज करूंगा ताकि आपको समझ लगे हो क्या रहा है, और फिर अगले फर्दर क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट स्टेप भी किया करूंगा और वो आपने फिर ध्यान देने हैं खुद ही। तो डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? तो आपको नजर आ रहा है ये पावर है और पावर नीचे एक फंक्शन है, तो फंक्शन की कुछ पावर है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है? सबसे पहले पावर पीछे आ गई, नहीं अभी पावर पीछे नहीं आई, अब पावर पीछे आ गई, और फिर कहता है पावर में से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के, तो पावर को छोड़ के क्या था? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ, तो ये कांस्टेंट है। ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है और एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिखना तो लिख लें डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। वही पावर रूल से, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस लिख देता हूं, पावर में से एक माइनस फर्दर डेरिवेटिव इस पावर को छोड़ के x का, तो यहां पे आएगा 1/2, ये नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? वो 1, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास क्या? 1/2। तो क्या आंसर आया? x बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है? आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको पता है ये क्या चीज़ लिखी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसकी होल पावर है 1/3। आपको पता है ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स वहाँ पे 1/3 पावर को रिप्रेजेंट करता है, जो भी इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, तो पावर पीछे, पावर में से एक कम और फर्दर डेरिवेटिव इस पावर को छोड़ के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का यहाँ पे आएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1/3 माइनस 1, तो क्या है? 1/3 माइनस 1। तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना? एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 3/3, तो क्या आया? -2/3। तो पावर कितनी आई? -2/3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ आया 1/3 और ये पावर नेगेटिव नीचे जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 2/3, और यहाँ पे आया हमारे पास 2x प्लस 1, तो आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 ऑल ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 2/3। तो ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपको क्वेश्चन तो लिखा आपको नजर आ रहा होगा, कुछ न्यूमिनेटर है कुछ डिनोमिनेटर है, तो सोच रहे होंगे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन रूल लगाना यहाँ पे आसान नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन रूल अगर लगाते हैं, क्वेश्चन रूल के साथ साथ यहाँ पे पावर रूल भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शन है और उसकी कुछ पावर है, 1/2 पावर आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन रूल नहीं लगा देना, हम लोगों ने क्या करना है? रैशनलाइजेशन इस्तेमाल करनी है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है, रिड्यूस करना है। देखें जरा किस तरह से करना है। तो जी इसको रैशनलाइज करने के लिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन था उसको मैंने ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ताकि ये कैंसिल होने के बाद नेट रिजल्ट हम लोगों को यही गिवन करेगा, यही हमें देगा। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, इसलिए नीचे वाले की टर्म साइन को चेंज किया। अगर ऊपर वाले को रिड्यूस करना होता, रैशनलाइज करना होता, तो फिर इसके साइन को
चेंज करना था। अगर इधर माइनस तो इधर प्लस लगा देते, जैसे इधर प्लस है तो मैंने माइनस लगा दिया, इसका मतलब मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो देखें ये दोनों टर्म सेम है, तो ये लिखा हुआ है फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर लिखा हो तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे किया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आएगा देखें यहाँ पे a प्लस एक्स, पता है यहाँ पे जब स्क्वायर आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर जब करना है तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, प्लस ए माइनस एक्स और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और माइनस 2ab। चलो लिख देता हूँ ab, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, तो a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पे देखें दोनों अलग अलग छत के नीचे हैं, तो अगर मैं इसको एक छत के नीचे करता हूँ तो क्या आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का दोबारा से फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नीचे क्या आएगा a प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स। तो देखें यहाँ पे x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे a कैंसिल हो रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑल ओवर 2x। तो 2 दोबारा से कॉमन लेके हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आंसर आया हमारे पास a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑल ओवर x। अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने अभी जो गिवन फंक्शन था उसको थोड़ा रिड्यूस किया, कुछ ढंग का फंक्शन बनाया ताकि जिसको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो और फिर नीचे वाला वैसे ही, और डेरिवेटिव ले लो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर हमारे पास a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कहता है माइनस लगा के न्यूमिनेटर को वैसे ही रहने दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन था डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे आएगा x और a कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा तो देखें क्या आएगा। पावर रूल याद कर लें जब भी आपने, तो एक चीज़ अब डायरेक्ट याद कर लें, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप की कोई फंक्शन हम लोगों को गिवन है, तो डेरिवेटिव जो सा होगा dy बाई डी एक्स वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स और फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन का। तो ये भी आपको कुछ अंडर रूट टाइप फंक्शन नज़र आ रहा है, ये भी अंडर रूट टाइप फंक्शन है। तो क्या करना है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स और फर्दर डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी तो क्या आएगा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्दर इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा -2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और बाय माइनस की वजह से माइनस, और a का डेरिवेटिव 0, माइनस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है 1 ऑल ओवर एक्स स्क्वायर। तो मैंने ये जो सा डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर लिया है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 और ये x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर ऑल ओवर, ये 2 भी चले कैंसिल कर दें तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लूँ तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो हाफ प्लस हाफ कितना 1, तो ऑल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आया 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ से अगर मैं अब ए कॉमन ले लेता हूँ तो ए ओवर एक्स स्क्वायर आया, ए ओवर एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे बना ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो ये सिंपली इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ। तो क्या आएगा, क्वेश्चन रूल क्या आएगा, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें, टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। मैंने अभी आपको बताया अगर रूट वाला कोई सिस्टम हो, और फर्दर साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे ही अंडर रूट साइन एक्स, और नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे बताया नहीं मैंने, तो डी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। और अगर इसको मैं जनरलाइज करूँ तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन, और अंदर कोई फंक्शन है एक्स का, कोई साइन फंक्शन है और ये आगे उसका फंक्शन है किसी, ये साइन है और इसकी डोमेन में कोई एक दूसरा फंक्शन है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस आ गया एफ ऑफ एक्स वैसे ही, और फर्दर डेरिवेटिव इसकी डोमेन का, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स विद डोमेन, जो भी डोमेन है, और फर्दर डेरिवेटिव उसकी डोमेन का। तो इसी तरह से साइन रूट एक्स का मैंने डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और फर्दर इसकी डोमेन का डेरिवेटिव क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आपके पास आंसर आ गया। अगर मैं 1 ओवर साइन स्क्वायर रूट एक्स को सेपरेट कर लूँ, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो सा, और यहाँ से आएगा साइन रूट एक्स और कॉस एक्स ऑल ओवर 2 रूट साइन एक्स माइनस कॉस रूट एक्स रूट साइन एक्स ऑल ओवर 2 रूट एक्स के रूट। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये इससे कैंसिल, तो रूट एक्स आए ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स साइन रूट एक्स कॉस एक्स माइनस ये इस 2 से कैंसिल, और ये रूट की साइन आया, तो कॉस रूट एक्स और साइन अंडर रूट साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, साइन एक्स। तो ये आपका आंसर है, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें, ये हम लोग को क्या गिवन है, ये लॉग विद बेस 10 है और इसके आर्ग्यूमेंट में फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पड़ा हुआ है। तो कहता है इसको डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहले ये बात याद रखें, जो डिफरेंशिएशन है अगर वो किसी लॉगरिदमिक फंक्शन है तो वो नेचुरल लॉग पे अप्लाई होती है, ना कि ये कॉमन लॉग पे इस्तेमाल होती है। तो कुछ रिलेशन है कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के अंदर, तो वो देखें बेसिकली ये हर किस्म के लॉग के ऊपर है। तो वो देखें कि कोई भी कॉमन लॉग फॉर एग्जांपल बेस ए के साथ है और उसका कोई आर्गूमेंट एक्स है, तो आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, इसकी बेस को चेंज करना चाहते हो। मैं जब कैलकुलस पढ़ रहा हूँ तो मैंने इसकी बेस ई रखनी है, तो मैं यहाँ पे लॉग विद बेस ई, और यहाँ पे आ जाएगा इसका आर्गूमेंट, और डिवाइडेड बाय लॉग विद बेस ई, इसके जो सी बेस होगी उसका डेरिवेटिव और उसका लॉग। तो लॉग विद बेस ई को हम लोग नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, और ये नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, ए का, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स। अगर यहाँ पे हम लोगों को 10 गिवन है तो लॉग 10x ये किसके बराबर आएगा, लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर लॉग 10। ठीक है, मैंने लॉग बेस 10 से लॉग बेस ई जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया इसको। तो बेस 10 वाला लॉग सेपरेट, और अंदर बचा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। ये कांस्टेंट है। अब इस पर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स
क्या आएगा, ये कांस्टेंट तो वैसे ही बाहर मल्टीप्लाई होता रहेगा, log 10 और क्या है, पावर रूल पहले इस्तेमाल होगा, 1/2 बताया था आपको, अगर अंडर रूट वाला हो तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और फर्दर डेरिवेटिव इस पावर को छोड़ के, जो फर्दर डेरिवेटिव है वो किसका, log x स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये देखें, अगर y नेचुरल लॉग ऑफ कुछ फंक्शन दिया है तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx वो क्या आएगा, 1 जो भी उसका आर्ग्यूमेंट है 1/f(x) और फर्दर डेरिवेटिव उसके आर्ग्यूमेंट का। लॉग क्या करता है, अपने आर्ग्यूमेंट को नीचे फेंक देता है। जब भी किसी लॉग पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो 1/आर्ग्यूमेंट और फर्दर डेरिवेटिव आर्ग्यूमेंट का। पावर 1/2 थी तो सबसे पहले पावर रूल लगाया तो यहाँ तक पहुंचे। अब पावर छोड़ के जिसका डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 का और फर्दर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। समझ लग रही है। सबसे पहले पावर रूल लगाया, पावर रूल लगाने के बाद फर्दर log x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव वो 1/आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट का फर्दर डेरिवेटिव कितना आया, 2x। तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 1/log 10 और यहाँ से आया x ओवर रूट log x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से आया x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan sin x। तो यहाँ पे फर्ज करें y हम लोगों को इस तरह का गिवन है, tan f(x)। tan की डोमेन में क्या है, कोई एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे साइन है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर और विद सेम डोमेन चेंज नहीं करनी, सीकेंट और फर्दर डेरिवेटिव इसकी डोमेन का। ठीक है, डोमेन में फंक्शन है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, डेरिवेटिव dy/dx क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर विद सेम डोमेन और फर्दर डोमेन का डेरिवेटिव। डोमेन हमारे पास क्या है, साइन x। तो सीकेंट स्क्वायर साइन x और डेरिवेटिव साइन का क्या है, कॉस x। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमेशा गलत करते हैं। यहाँ पे y है, देखें y जो सा है वो हम लोगों को हमेशा x का फंक्शन दिया जाएगा। x यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे क्या डिपेंडेंट और x यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने जो डिफरेंशिएशन करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिहाज से करनी होती है। यहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे अल्फा है। बच्चे क्या करते हैं, x की भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं और साइन अल्फा की भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। हालांकि साइन अल्फा या कॉज अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे क्योंकि यहाँ पे x आपको नज़र नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है x के, इसमें x नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव देते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये tan इनवर्स जो सा आर्क tan, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये tan y बन जाएगा और वहाँ पे फिर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे मेथड इस्तेमाल करने का वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने लगा हूँ ताकि कुछ फार्मूले भी क्लियर आउट हो जाएं। फार्मूले मैं बताना चाहता हूँ। फर्ज करें y इक्वल्स टू आर्क tan, जिसको tan इनवर्स पढ़ते हैं, और विद सम डोमेन ऑफ अनदर फंक्शन। तो dy/dx हमारे पास क्या निकलेगा, आर्क tan का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो x यहाँ पे क्या है, f(x), इसका स्क्वायर और फर्दर डेरिवेटिव इसकी डोमेन का। y इक्वल्स टू अगर tan x हो, y इक्वल्स टू आर्क tan हो, तो जो y डैश होता है वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। तो इसी तरह से यहाँ से निकाला है, जो भी डोमेन होगी उसका स्क्वायर और फर्दर डोमेन का डेरिवेटिव x के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें dy/dx अगर मैं निकालता हूँ सोल्यूशन के अंदर, dy/dx निकालता हूँ तो क्या आएगा, आर्क tan क्या करेगा, 1/1 प्लस जो भी डोमेन है उसका स्क्वायर, 1/sin अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉज अल्फा इसका होल स्क्वायर और फर्दर
फर्दर डेरिवेटिव इसकी डोमेन का। डोमेन क्या है हमारे पास, एक्स साइन अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। तो देखें जी, यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूँ। देखें ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1 माइनस एक्स साइन अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। ये ऊपर वाले का भी सेपरेट स्क्वायर है, नीचे वाले का भी सेपरेट स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होनी है, यहाँ पे एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या करेगा, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करवाएगा। तो देखें मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ ये डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन अल्फा होल स्क्वायर। और इसके ओवर में ये वाली सारी चीज़ स्क्वायर के साथ आनी थी, तो इसको मैं पहले ऊपर फेंक देता हूँ। ओवर के नीचे ओवर हो तो वो न्यूमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही 1 माइनस कॉस अल्फा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन अल्फा ही आएगा। बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाने लग जाते हैं, एक्स का अलहदा साइन का अलहदा। तो वो गलत है, क्योंकि साइन यहाँ पे साइन अल्फा जो है यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा। माइनस एक्स साइन अल्फा और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स का 1, और क्या आया माइनस कॉस अल्फा। तो देखें ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी 1 ओवर इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस और एक्स कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो एक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक्स साइन अल्फा कॉस, और ये भी कैंसिल हो गए, और ऑल ओवर में तो यहाँ पे पहले ही 1 था कैंसिल होने के बाद। तो देखें यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट करूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे बचा साइन अल्फा ओवर 1 माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इसमें से, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन अल्फा ओवर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर। तो यहाँ पे कुछ जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है, ये यहाँ पे इस्तेमाल किया। सारा क्या होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। तो जी आज 7 क्वेश्चन किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और आप सब ने लेक्चर को ऑनलाइन देखना है। ऑनलाइन देखने के बाद सब ने अटेंडेंस जो सी है सीआर को देनी है, और सीआर का ये काम है कि सीआर ने अटेंडेंस मुझे देनी है। रोज़ जो भी क्लास हुआ करेगी जूम, अगले क्वेश्चन भी ट्राई करें। अगले क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, लेकिन ट्राई करें। अगर नहीं होते तो जूम ऐप पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पे तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।